सौतेली मां का आगमन 12 साल की नेहा की दुनिया उस दिन उजड़ गई जब उसकी मां का देहांत हुआ। उसके पिता विक्रम कुछ सालों बाद दूसरी शादी कर लेते हैं। उनकी नई पत्नी संध्या खूबसूरत लेकिन बेहद सख्त और रूखी महिला थी। नेहा को उम्मीद थी कि शायद नई मां उसे प्यार से अपनाएगी, लेकिन संध्या ने पहले ही दिन उसे यह एहसास करा दिया कि वह उसकी अपनी बेटी नहीं थी। संध्या को नेहा की जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह सिर्फ अपने आराम और सुख सुविधाओं में व्यस्त रहती थी। जब नेहा खेलने जाती, संध्या उसे डांट कर घर बुला लेती। अगर नेहा गलती से कुछ गिरा देती तो उसे सख्त सजा मिलती। उसके पिता से भी संध्या धीरे धीरे उसे दूर करने लगी। नेहा के लिए सबसे दर्दनाक पल वह था जब उसके जन्मदिन पर उसके पिता उसे सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन संध्या ने जानबूझकर उन्हें इतना काम में उलझा दिया। घर में कोई भी नेहा का साथ नहीं देता था, लेकिन उसकी दादी, जो गांव में रहती थीं, ने हमेशा उसे सहारा दिया। जब भी नेहा दुखी होती, वह अपनी दादी से फोन पर बात करती और रो पड़ती। एक दिन जब संध्या ने हद पार कर दी और नेहा को बिना वजह डांटा, तब उसकी दादी को यह सहन नहीं हुआ। उन्होंने विक्रम को सख्ती से समझाया कि अगर वह अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख सकते तो उसे उनके पास भेज दें। एक रात नेहा अचानक बुखार से तपने लगी। उसके पिता शहर से बाहर थे और संध्या को कोई परवाह नहीं थी। जब नौकरानी ने उसे बताया कि नेहा की हालत बिगड़ रही है, तब भी संध्या ने ध्यान नहीं दिया। रात के 2 बजे नेहा बेहोश हो गई। ये देखकर नौकरानी ने तुरंत विक्रम को फोन किया। जब वह भागते हुए घर पहुंचे और यह जाना कि उनकी पत्नी ने नेहा की परवाह नहीं की, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उसी दिन उन्होंने फैसला कर लिया कि नेहा अब उनके साथ नहीं बल्कि दादी के पास रहेगी। संध्या को लगा कि वह हमेशा इस घर की रानी बनी रहेगी, लेकिन विक्रम ने उसे तलाक दे दिया।